Good afternoon, everyone. So I can see lot of new faces also और बहुत से पुराने नाम भी देख रही हूँ। तो थोड़े से कैमरेज ऑन कर लीजिए, सुंदर सुंदर खूबसूरत फूलों की तरह अपनी खूबसूरत सी स्माइल और चेहरे दिखाइए जरा स्क्रीन पर। वरुण जी, कैसे हैं आप? जी। तो आज हम बात करने हैं वाले हैं बेच फ्लावर, अ टॉपिक विच इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आप में से कितने लोग जानते हैं बेच फ्लावर के बारे में, या कभी सुना है, या सुना है हेमा जी ने? और कौन से लोग एकदम नए हैं कि बिल्कुल ये बेच फ्लावर कुछ नया नया सा नाम दिखा, कुछ इंग्लिश नाम दिख रहा है तो एक क्लास अटेंड करके देखते हैं, है इसमें से ऐसा कोई? हाँ, न्यू, कोई बात नहीं। तो हम न्यू पुराने सब लोगों को एडजस्ट करते हुए चलेंगे। जिसने हमारी पुरानी वाली MCQ 1 भी ज्वाइन करी, हमारी लास्ट मास्टर क्लास, उनका उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे, और जो नए लोग हैं उनको भी नई बातें बताएंगे। तो क्या होता है ये बैचलर? सबसे पहले तो मैं बताती हूँ सबसे ज्यादा करीबी क्यों है मेरे। व्हाट हैपेंस, हम लोगों की फैमिली में आप देखो, जब मैं बात करूंगी ना तो यू विल रियलाइज कि सब फैमिली में एक ना एक पर्सन ऐसा होता है जिसे इमोशनल कुछ प्रॉब्लम होती है। गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, सुबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, अपने आप को अकेलापन महसूस होता है, दुखी है। अब व्हाट हैपेंस, बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, फ्रैक्चर हो गया, कोई बॉडी पार्ट डैमेज है, जल्दी से हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बिना देर किए नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। बट कितने लोग हैं जो अपने इमोशंस पे काम करते हैं? कितने लोग हैं जो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हैं? कह सकती हूँ वेरी मिनिमम मिनिमम। बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है हमारी कंट्री में हमारी मेंटल इश्यूज पे। एंड लेट मी टेल यू, ये मेंटल इश्यूज ही विकराल रूप लेके हमारे फिजिकल इश्यूज क्रिएट करते हैं, और उसी चीज पे हम निग्लिजिबल ध्यान देते हैं। तो ये जो बेस्ट रेमेडीज है वो मेनली हमारे इमोशंस पे काम करती है। एंड आई कैन से इमोशंस के साथ साथ मेंटल के साथ साथ फिजिकल इश्यूज पे भी काम करती है। वो हम आज हमारी क्लास में देखेंगे कैसे। तो बेस्ट फ्लावर रेमेडीज जो है, इन्हें मेडिसिन नहीं कहूंगी, दे आर रेमेडीज। जैसे आपकी दूसरी ऑल्टरनेट थेरेपीज चलती है, होम्योपैथी दवाइयां चलती है, बेस्ट फ्लावर उसी तरह है। बेस्ट फ्लावर मेनली वर्क्स ऑन योर इमोशंस। दे आर वेराइटी ऑफ इमोशंस। हमें लगता है गुस्सा आना, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग यही इमोशंस है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों से रुपया खर्च नहीं होता, दैट इज ऑल्सो एन इमोशन। कुछ लोग बहुत अति खर्च करते, दैट इज ऑल्सो एन इमोशन। तो देयर लिस्ट ऑफ इमोशंस विच आर कवर्ड अंडर आवर बेस्ट फ्लावर रेमेडीज। बेस्ट फ्लावर सिंपली कुछ नहीं है, आपका जो फ्लावर्स होते हैं उनका एसेंस होता है। आपने देखा होगा भगवान को भी, हमारी माँ काली को हिबिस्कस पसंद है, गणेश जी को गेंदा पसंद है, विष्णु जी को कमल पसंद है, शिव जी को धतूरा चढ़ता है। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इन फूलों में कि हमारे भगवान भी इन्हें इतना पसंद करते हैं। तो सिंपली हमारे इंडिया में अवेयरनेस थोड़ी थोड़ी अभी आ रही है। बेस्ट फ्लावर इज नथिंग पर हमारे फ्लावर्स का एसेंस है। तो ये जो बेस्ट फ्लावर थेरेपीज है, इसे डिस्कवर किया था डॉक्टर एडवर्ड बेच ने 1928 से 35 के बीच में। डॉक्टर एडवर्ड बेच के बारे में भी हम कंप्लीटली पूरी बात करेंगे। जनरली इंग्लैंड में ये फ्लावर्स उगे जाते हैं। हम अगर इंडिया में ढूंढे तो हमें कुछ रेमेडीज मिलेगी, काफी नहीं मिलेगी, बट बड़ी इजीली इंडिया में हमें अवेलेबल है, ऑनलाइन भी, और बहुत सारी होम्योपैथी शॉप्स, आजकल तो एलोपैथी शॉप्स पर भी बहुत इजीली अवेलेबल है, जो साइट्स भी मैं आपको बताऊंगी। जनरली नॉन पॉइजनस प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, जिनका जिस निकाला जाता है और जिसे हम रेमेडी के रूप में लेते हैं। एक जो बहुत अच्छी बात है इसकी, कि फ्लावर्स हमारे इमोशंस पे काम करते हैं। ये हमारी जो बॉडी का वाइब्रेशन है, हमारी एनर्जी है, उसे पॉजिटिव बनाते हैं, और जो ब्लॉक चैनल्स हैं हमारी बॉडी में उनको खोलते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमारी बीमारी को सुधार देते हैं, या हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको नलीफाई कर देते हैं। नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं बेस्ट थेरेपी। हमारे जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, अगर आप ऑलरेडी ऑकल्ट में हैं तो आप जानते होंगे अलग अलग इमोशंस की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। हम गुस्सा करते तो हमारी बॉडी के वाइब्रेशंस डाउन होते हैं, हमें एंग्जाइटी होती तो बॉडी के वाइब्रेशन डाउन होते हैं। तो सेम वे
इन जो फ्लावर्स है उनमें वही वाइब्रेशंस होती है जो हमारी बॉडी के वाइब्रेशंस डाउन हो जाते हैं, उनको रेज करने की ताकत इन फ्लावर्स एसेंस में होती है। ये जो रेमेडीज हैं ये हमारे एनर्जी फील्ड पे काम करती है, जिससे मेंटल, इमोशनल और फिजिकल तीनों तरह की वेलबींग होती है। बहुत ही सिंपल सिस्टम है, ये बहुत इजी टू यूज होता है। और हमारी जो मेडिसिन चल रही है ऑलरेडी, जो हम थेरेपीज ले रहे हैं, उनके साथ भी हम इसे यूज कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में आती, जस्ट जैसी हमारी होम्योपैथी में दवाइयाँ आती ना, वैसे ही मदर टिंचर, और एक मदर टिंचर होता है, एक नॉर्मल हमारी रेमेडी होती है। और हमें इसे पानी में मिलाकर, खाने में मिलाकर, बहुत सारे तरीके जैसे हम ले सकते हैं। हम पोछे में यूज कर सकते हैं, हम नहाने में यूज कर सकते हैं, हम उसका स्प्रे कर सकते हैं, हम उसे वास्तु रेमेडी के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ यूजेस, जिसे हम देखेंगे कि हम बेस्ट फ्लावर को कैसे यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसका इतिहास बोलूं तो ये कोई नई चीज नहीं है। 12th सेंचुरी से यूरोपियन लोग इसे यूज कर रहे। वो क्या करते थे, जो मसलिन की शीट होती थी उस पर इन फ्लावर्स को रख देते थे रात भर, और फिर जब वो शीट पर जो एब्जॉर्ब होता था ड्यू, वो लेना शुरू करे थे अपने इमोशनल इम्बैलेंसेस को। तो आई जस्ट वांट टू कन्वे कि ये बेस्ट फ्लावर का इतिहास बहुत पुराना है। इनफैक्ट हमारे जो एंशियंट सिविलाइजेशंस है, जो इजिप्शियंस है, सुमेरियंस है, चाइनीज है, वो बहुत वर्षों पहले से ले रहे। इस जस्ट हमारे इंडिया में अवेयरनेस अभी पिछले 4-5 सालों में आई। स्टिल बहुत से लोग अनअवेयर है इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल मोरालिटी के बारे में। अब इनके जो फादर है, मैं कह सकती हूँ 1930 से फिजिशियन डॉक्टर एडवर्ड बेच, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। लेट मी शेयर अ स्लाइड विथ यू। Yes. Before that, let me introduce myself. I'm Anshum Jain. I'm a healer, mentor, wellness coach, स्वर विज्ञान और बेस्ट फ्लावर की एक्सपर्ट टीचर। सो हमारी आज की कहानी के मेन हीरो आपके सामने है डॉक्टर एडवर्ड बेच। ही हिमसेल्फ वाज अ एमबीबीएस डॉक्टर, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इनके खाते में है। ही हिमसेल्फ वाज अ कैंसर सर्वाइवर। तो जब डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि आपके पास बहुत कम समय है और आप जी नहीं पाएंगे, दैट टाइम ही रियलाइज कि इतना सब सीखना, इतनी सब चीजों का क्या ही मतलब है। देन ही शिफ्टेड टू दिस अवर हमारी बेस्ट थेरेपीज और होलिस्टिक वेज ऑफ हीलिंग। ही हिमसेल्फ वाज अ डॉक्टर, एमबीबीएस, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, रिसर्चर। उनके खाते में जो सबसे बड़ी चीज आती है, जब वो अपनी डॉक्टरेट से होम्योपैथी का एक बॉवेल नोसॉर्ड्स, ये क्या होता है, जो हमारे गट बैक्टीरिया, बहुत सारे क्रोनिकल इश्यूज होते हैं जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और दवाइयों से भी उनका इलाज नहीं होता है। तो डॉक्टर एडवर्ड बेच विथ वन मोर डॉक्टर वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस चीज का डिस्कवरी करी, बॉवेल नसोड्स। वहां से ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन से होलिस्टिक केयर की तरफ इनका शिफ्टिंग हुआ। और जहां इन्होंने देखा कि इनकी कैंसर का इलाज भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वहां से इनका इंक्लिनेशन और ज्यादा बढ़ा इस होलिस्टिक हीलिंग की तरफ। अब इसमें इन्होंने काम किया है साइकोसोमैटिक। अगर आप लोगों को पता हो तो मोस्ट ऑफ 90% ऑफ आवर डिसीजेस आर साइकोसोमैटिक, यानी हमारे माइंड से शुरू होकर हमारी बॉडी में आती है। हमें लगता है हमें शरीर में दिक्कत है, बट कहीं ना कहीं उसने हमारे इमोशंस, हमारे माइंड पर ऑलरेडी काम कर दिया है। देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस। और कहा जाता है कि हमारी जो भी फिजिकल प्रॉब्लम है वो सारी हमारे इमोशन से शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हमारी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है, आप एग्रेसिव है, किसी को आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, आपको लीवर रिलेटेड इश्यूज होंगे। किसी के प्रति आपको बहुत इरिटेशन है लाइफ में, खत्म ही नहीं हो रहा बिना बात का इरिटेशन, तो आपको धीरे धीरे कफ की प्रकृति आने लगेगी।
इसी तरह बहुत सारे इश्यूज है जो हमारे इमोशन से शुरू होते हैं। अगर आपको ये चीज और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप ब्रेडली नेल्सन की बुक बॉडी कोड या इमोशन कोड पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें सारे इमोशंस पे काम किया। हमारे शोल्डर में पेन है, हमारे नी में पेन है, हमारे बैक में पेन है, इसके पीछे क्या इमोशन हो सकता है जो हमें तकलीफ दे रहा है। तो डॉक्टर एडवर्ड बेश ने शुरुआत करी इमोशंस पे काम करने की। अगर हम फिजिकल इश्यूज पे काम करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म होता है, और उसी वे जब हम इमोशंस पे काम करते हैं तो वो चीज हमारी रूट से जाती है, और उसके साथ ही उससे आने वाली चार और प्रॉब्लम्स भी जाती है, या तो वो आने वाली हो या ऑलरेडी हो चुकी है। तो बेस्ट फ्लावर का सबसे अच्छा फायदा है, जो पर तकलीफ आ चुकी है वो भी सॉल्व होती है, जो चल रही है वो भी सॉल्व होती है, और उसके साथ साथ फ्यूचर में अगर हमें उस इमोशनल प्रॉब्लम के कारण कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, वो भी इमोशंस की प्रॉब्लम के कारण हमारी तकलीफ चले जाती है। जस्ट गिव मी सेकेंड। बुक का नाम है बॉडी कोड और इमोशन कोड बाय ब्रेडली नेल्सन। ब्रेडली नेल्सन, ठीक है। सो आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। कविता जी, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? और मुझे थम्स अप करके बताइए। हेमलता जी, कैन यू सी माई स्क्रीन? चलिए, तो उन्होंने अपनी आगे की जितनी भी लाइफ बची थी बेस्ट फ्लावर थेरेपी पर डेडिकेट कर दी, और इस तरह हमारी बेस्ट रेमेडीज बनी। इंग्लैंड में हमारा पूरा एक इंस्टीट्यूट बना है बेस्ट थेरेपी का, ऑक्सफोर्ड शायर। अगर आप बोले जैसे मस्टर्ड, कुछ आप फ्लावर्स देखेंगे मस्टर्ड, तो मस्टर्ड इज नॉट हमारे इंडिया का सरसों। प्रॉपरली वहां पर इस फ्लावर्स का खेती होती है, और प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट बना है जहाँ रिसर्च होती है और इन फ्लावर्स के जूस निकाले जाते हैं। नेम ऑफ बुक बॉडी कोड, BODY, बॉडी कोड, या दो बुक है, और ब्रेडली नेल्सन की है इमोशन कोड। मुझे बाद में याद दिलाइएगा, मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। अभी हम टॉपिक आगे करते हैं। ये रेमेडीज आपको बड़े इजीली, हम बात करें इतनी देर में, आप देख सकते हैं गूगल पे आपको न्यू लाइफ हेल्थ मग भंडारी, दिस आर सम ऑथेंटिक साइट्स, आपको बड़े आराम से यहाँ ऑनलाइन मिल सकती है। हजारों क्लाइंट्स यहाँ से खरीदते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है तो आपकी सिटी के कोई बहुत अच्छा होम्योपैथी स्टोर है, होम्योपैथी स्टोर वाले भी, और आजकल मेजरली होम्योपैथी डॉक्टर्स भी बेस्ट फ्लावर रेमेडीज पर काम करते हैं। इनफैक्ट कुछ जो बहुत फेमस रेमेडीज हैं वो आपको एलोपैथी स्टोर पे भी मिल जाएंगी, और इनकी कॉस्टिंग बड़ी कम होती है, 150, 200, 250 अराउंड समथिंग। और आपको लेना कैसा होता है, पानी के अंदर 8 से 10 ड्रॉप्स, वो डिपेंड्स आपका जो केस है वो कितना सीवियर है, उस इंटेंसिटी के हिसाब से आपको ड्रॉप्स बताई जाती है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए, हर घर में प्रॉब्लम होती है, बट उसके पीछे इमोशंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लग रहा है आपके हस्बैंड बहुत इरिटेट होते हैं। कैन आई सी सम फेसेस, सम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेसेस, तो पढ़ाने में और मजा आएगा। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। यस, थैंक यू प्रणव जी, परफेक्ट। तो हर फैमिली में कुछ न कुछ इश्यूज होते हैं। हमें क्या लगता है, हमारा हस्बैंड चिड़चिड़ कर रहा है, बच्चा लेजी है, बच्ची पढ़ाई नहीं करता, पर उसके पीछे के इमोशंस हम कभी नहीं समझना चाहते हैं, है ना। या मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, है ना, बहुत लेडीज की प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तो सेम है, पर इश्यू क्या होगा, एक के हस्बैंड को ऑफिस में काम ज्यादा है, एक के हस्बैंड को मन में कुछ टेंशन चल रहा है, दुख चल रहा है, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली बच्चा है, मेरे बच्चे को डर लगता है, हो सकते हैं बहुत सारे यहाँ एक्सपर्ट्स हैं, आजकल यूट्यूब और ये इंस्टा रील्स ने सबको सुपर एक्सपर्ट बना दिया है ना। हम सिर्फ, और गूगल गूगल बाबा ने तो सबसे ज्यादा, हमने बस इमोशंस डाल दिए, मुझे इस इमोशन के लिए दवाई दे दो, ठीक है। मेरे बच्चे को डर लगता है, इसके लिए मैं क्या बेस्ट रेमेडी दूं? डू यू नो, जो डर है वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। किसी को जानी हुई चीज का डर है, किसी को अनजानी चीज का डर है, हम उसके बारे में भी और डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा कहना एक ही है,
प्रॉब्लम एक हो सकती है बट उसके पीछे अलग अलग इमोशंस हो सकते हैं। तो मेन आज की क्लास का हमारा फोकस है इमोशन आइडेंटिफाई करना। हम प्रॉब्लम पे बात नहीं करना, इमोशन पे बात करना। जनरली मेरी क्लास में आते, क्लास होने के बाद मैडम मुझे हेडेक का प्रॉब्लम है या मेरे हस्बैंड को लीवर का प्रॉब्लम है, उन्हें क्या रेमेडीज दी जाए। लेट मी क्लियर वन थिंग, ये क्लास इमोशंस पे काम करती। तो जब आपके पास क्लाइंट आते हैं, डेफिनेटली जब आप यहाँ से सीख के जाएंगे और आप आराम से क्लाइंट ले सकती है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है जैसा कि होम्योपैथी या एलोपैथी में आपको डिग्री लेना पड़ता है। इसमें जस्ट प्रैक्टिस और आप थोड़ा सा टाइम देकर आप आपकी बॉडी, आपकी फैमिली, अपने आप और इनफैक्ट आप क्लाइंट्स भी डील कर सकते हैं। ओनली नीड इज थोड़ा अच्छे से नॉलेज और थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो जब हम बेस्ट रेमेडीज की बात करते हैं तो दे आर टोटल 38 बेस्ट रेमेडीज, जिसमें 37 तो फ्लावर्स होते हैं एंड वन इज स्प्रिंग वाटर, जिसे रॉक वाटर कहते हैं, जो हमारा नॉर्मल रहता है ना वो। और इन सब रेमेडीज में से 5 बड़ी पावरफुल रेमेडीज हैं, उनको मिलाकर एक कॉम्बिनेशन होता है रेस्क्यू रेमेडी। जैसे हमारे सबके घरों में पुराने नानी दादियों के टाइम पे अमृत धारा रहती थी ना, पेट दुख रहा है अमृत धारा, जी घबरा रहा है अमृत धारा, घबराहट हो रही अमृत धारा। तो उसी तरह रेस्क्यू रेमेडी भी है जो ऑल इन वन होती है। बट अगर हमें पर्टिकुलर इमोशंस पे काम करना है तो हमें इमोशंस समझने पड़ेंगे। तो दे आर टोटल 38 रेमेडीज। 38 प्लस 1 इसलिए लिखते हैं कि वो जो 1 है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 38। अमंग दिस 38 5 रेमेडीज का कॉम्बिनेशन होता है। तो अलग अलग इमोशनल स्टेट्स हम देखते हैं इन रेमेडीज पे काम करने के लिए। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। मैं ना थोड़ा सा, मुझे अभी एक्सक्यूज कीजिए, मैं चैट बॉक्स नहीं पढ़ पाऊंगी। हम सारे क्वेश्चंस बाद में आराम से लेंगे। आप जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं ना, इस कारण मैं भी डिस्टर्ब हो रही हूँ और दूसरी क्लास भी डिस्टर्ब हो रही है, फ्लो बिगड़ता है। तो प्लीज अभी चैट बॉक्स को थोड़ा सा विराम दीजिए, बाद में आपको बोलने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। परफेक्ट। तो सही जा रहे हैं हम, स्पीड सही है, समझ पा रहे हैं, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। परफेक्ट। मेरे यहाँ बहुत ज्यादा तेज बारिश हो गई तो हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो। जस्ट 2 से 5 मिनट दीजिएगा मुझे फोन में शिफ्ट होने में, इन केस इश्यू आता है तो। अब ये बेच रेमेडीज कैसी काम करती है? ये आपके नेगेटिव इमोशंस को दबाती नहीं है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी चीज को हम दबाते हैं ना तो वो इकट्ठा इकट्ठा होके ज्वाला फटता है ना। सेम जो हम सर्दी की दवाइयां लेते हैं एलोपैथी, क्या होता है, हम उसे सप्रेस कर रहे हैं, हम निकाल नहीं रहे हैं। तो बैच रेमेडीज में हम इमोशन को सप्रेस नहीं करते हैं, हम उनको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो फ्लावर की वाइब्रेशंस है वो हमारी बॉडी के वाइब्रेशंस हील करने में हेल्प करती है, पॉजिटिव करने में हेल्प करती है। अब इसमें हम जब इमोशंस की बात करते हैं तो ऐसा नहीं सिर्फ हमारे इमोशंस पे काम करेगी, एट द सेम टाइम धीरे धीरे इट विल वर्क ऑन आवर फिजिकल बॉडी। जैसा कि मैंने बताया, जो हमारे इमोशंस है वही कहीं ना कहीं स्टोर होकर हमारी फिजिकल प्रॉब्लम का रूप लेते हैं। जैसा कि हमारी जो इश्यूज, जो बीमारियां होती वो साइकोसोमैटिक होती हैं। अब अगर आप जो दूसरे हमारी मोडेलिटीज के बारे में बात करो, आई एम नॉट डिमीनिंग एनी ऑफ द मोडेलिटी, जस्ट कंपेयर करके आपको बता रही हूँ। एक्यूप्रेशर है, सुजोक है, हमारी दूसरी चीजें, उसमें हमारा काम होता है बॉडी से माइंड की तरफ, है ना। हमें लगी तो हमने मलहम पट्टी ऊपर लगाई। बेस्ट रेमेडीज में हमारा काम होता है माइंड टू बॉडी। और जब काम हमारा, रेमेडीज हमारी माइंड टू बॉडी होती तो वो रूट से जाती है ना। हमारी जड़ में ही प्रॉब्लम है, हम अगर जड़ को ही ठीक कर दिए, हम अगर बीज ही अच्छा डाले तो ऊपर हमारा ट्री भी अच्छा आएगा। वाइब्रेशन हमारी बॉडी का चेंज करता है, इसी तरह हमारी फ्रिक्वेंसीज पॉजिटिव करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये इस तरह हमारी बैच रेमेडीज काम करती है। अब मुझे बताओ, जब हमने इतनी बातें करी तो आपके मन में कंफ्यूजन होगा, अरे 38 रेमेडीज है, कैसे याद रखेंगे इतनी सारी? मुझे तो कल क्या करना है यही चीज, कल छोड़ो, मुझे आज क्या करना है वही याद नहीं रहता है। या किस सिचुएशन में क्या चूज करेंगे, फैमिली के इमोशन कैसे समझेंगे, कैसी मेथड यूज करना है कैसे डिसाइड करेंगे, या कॉम्बिनेशन क्या लेना है कैसे बनाए। व्हाट डू यू फील? अभी इंस्टेंट आपको क्या लग रहा है? इन 5 में से क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो? मुझे चैट बॉक्स में ABCDE लिख के बताओ, सो दैट उस इश्यू पे हम और अच्छे से बात कर सके।
तो चैट बॉक्स अब आपके लिए खुला है, बिल्कुल आपके हाथों की एक्सरसाइज कीजिए। चैट बॉक्स देख रही हूं मैं। बी, बी बी यानी मेजरली A and B ही समझ में आ रहा है मुझे। परफेक्ट। 38 रेमेडीज कैसे याद करेंगे? तो मैंने थोड़ा सा सिंपल सी एक क्या होता है ना, हमें कुछ फनी चीजें हैं तो बड़ी जल्दी याद होती है, तो मैंने मोस्टली रेमेडीज के लिए कुछ फनी नाम क्रिएट करे हैं, उनको किसी ना किसी तरह कनेक्ट करा है, जो मेरी लास्ट कुछ बैचेस को बहुत ज्यादा पसंद आया है और अभी तक भी उनको रेमेडीज याद है। तो आपका ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। किस सिचुएशन में क्या चूज करें, इसके लिए हम इलोबरेटेड बात करते हैं हमारी क्लासेस में। नॉट ओनली इमोशन, उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है जो हम इस रेमेडी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं, जिसका एक एग्जांपल आज हम आज की क्लास में देखेंगे। और एक रेमेडी हमने लास्ट क्लास में देखी थी, तो आप ग्रुप में बने रहे, जो मैडम लिंक दे रही है उसमें आपको लास्ट मास्टर क्लास की भी लिंक मिल जाएगी, तो इन केस आपने मिस करी है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन जो है आपके, वो आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। रेमेडीज मेरी कोशिश रहती है मैं क्लास में ही याद करा देती हूँ, सिचुएशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जब आप हम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे तो आप आपके फैमिली मेंबर्स को रिलेट करेंगे, तो बहुत अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इनके साथ ये होता है। क्या करना है? सबसे पहले सीधे आपको रेमेडी की तरफ जंप नहीं करता कि मेरे करना है कि मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है तो मुझे उन्हें ये रेमेडी देना है, या उनका घर में अटैचमेंट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो मुझे ये रेमेडी देना है। सबसे पहले प्रॉब्लम ऑब्जर्व करना है। फिर जब हम रेमेडीज की बात करते हैं तो आप बहुत इजीली रेमेडी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्सन को ये प्रॉब्लम है, मुझे इसे ये रेमेडी देना है। अब लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि 38 में से एट अ टाइम आपको एक ही रेमेडी देना है। आप आराम से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 5 to 7 रेमेडीज, वो भी हम हमारी क्लास में सीखेंगे। और जब 7 रेमेडीज का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं 7 बार आप अलग अलग ड्रॉप ले रहे हैं, आप उसको पूरा मिक्स कर सकते हैं और एट अ टाइम आप ले सकते हैं 8 to 10 ड्रॉप्स। उसके बाद विद इन 7 days यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ आपको बताती हूँ कि बैच रेमेडीज हाउ इट इज डिफरेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कुछ भी पोटेंसी नहीं हो, जैसे हमारी होम्योपैथी या एलोपैथी में 30 mg 30 60 90 ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेस्ट रेमेडीज एक नॉर्मल, तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने आपको एक रेमेडी दी कि आपको मिमुलस लेना है, तो आपको मिमुलस लेना है, फिर उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि 30 लू मैडम, 60 लू या 90 दू मेरे क्लाइंट। ये सबसे बड़ी बात है। सेकेंड, एक्सपायरी डेट नहीं होती। ओनली थिंग इज इसमें थोड़ी सी मात्रा में अल्कोहल मिला होता है फॉर प्रिजर्वेशन। ठीक है। और अल्कोहल ऐसा नहीं कि नशा हो, जस्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। सिर्फ इतना है, अगर आप उसे अच्छे से बंद नहीं करोगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। बाकी इसमें एक्सपायरी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद जैसी दूसरी मेडिसिन के एडिक्शन हो जाते हैं, इसका कुछ भी एडिक्शन नहीं होता है, न ही इन मेडिसिन के कोई भी साइड इफेक्ट्स है। इट इज अ रेमेडी, फ्लावर का जस्ट है। तो इन केस अगर आपके आइडेंटिफिकेशन में गलत हो जा रहा है और आप दूसरी भी रेमेडी ले रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके इश्यू को सॉल्व नहीं करेगा, पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं आएगा आपकी बॉडी पर। ठीक है। और जब हम यूज करने की बात होते करते हैं, बहुत बार होता है फैमिली मेंबर्स नहीं ले रहे हैं, तो आप सिंपल पानी में मिक्स करके बच्चों को दे सकते हैं। जैसे मेरी बॉटल है, इसमें मुझे जो रेमेडी चाहिए मैंने 10 ड्रॉप डाल दी। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि मैं एक ही टाइम लेना, 2 ही टाइम। ये जो पानी है मैं दिन भर में धीरे धीरे पी रही हूँ, और वो जो रेमेडी है मेरी बॉडी में जा रही है और अपना रिजल्ट दिखा रही है। आप खाने में दे सकते हैं, आप जो होम्योपैथी की शुगर पिल्स आती बच्चों को उनमें दे सकते हैं, इससे पोछा लगा सकते हैं, इससे नहा सकते हैं, इसको स्प्रे कर सकते हैं। वास्तु जैसे रेमिडियल यूज भी आप कर सकते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है पिल्स यानी या ड्रॉप्स यानी आपको मुंह में ही लेना है। ठीक है। एट द सेम टाइम
आपको कोई प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है कि आपको इसके लिए ये नहीं खाना है या वो नहीं खाना है। आपका जो लाइफस्टाइल चल रहा है आप चलने दीजिए, बस ये रेमेडी को इंक्लूड कर लीजिए। अब हम कुछ इश्यूज देखेंगे जो घर घर की कहानी होती है और उसके पीछे इमोशनल प्रॉब्लम क्या हो सकता है। किसी के घर में डेली आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। एक जने को क्या हो जाएगा, बड़े सेंसिटिव है, एक घर में इश्यू हो सकता है कि बीवी बड़ी सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी बोला तो मुंह फुल जाता है। एट द सेम टाइम दूसरे घर में ये इश्यू हो सकता है कि हस्बैंड पर को कंट्रोल ही नहीं है, थोड़ा सा गुस्सा आते ही बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और तेज तेज चिल्लाने लगते हैं और बातचीत और ज्यादा बढ़ जाती है। एक घर में इश्यू होता है, बोल दिया, चुपचाप बैठ गए, शांत बैठ गए, कुछ नहीं बोला, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। अगेन 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 ये रिपीट होते जा रहा है और ये क्या हो रहा है, इमोशंस पूरे अंदर दबा लिए। और एक दिन क्या होता है, जब ज्वार भाटा फूटता है तो सीधे घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि हमने कभी सॉल्यूशन पर काम नहीं करा, हम चीजों को बस दबा रहे हैं। एक एक बार होता है, आर्ग्यूमेंट किस बात पर होता है, तुम्हारी मम्मी ने मुझे वैसा बोला था, है ना, बहुत साल पहले की बात, भले ही अब मम्मी ना रही हो, पर बात अभी भी तुम्हारी मम्मी ने मुझे ऐसा बोला था, तुमने मेरे साथ वैसा किया था, भले ही उसके लिए आपको गिफ्ट मिल गया, उसके लिए आपको पार्टी मिल गई, नवलखा हार मिल गया, पर वो बातें आपके मन से नहीं गई है जो आज भी आर्ग्यूमेंट का कारण बन रही है। तो हमारे पास ऐसे इमोशंस के लिए भी बेस्ट रेमेडी है। जो लोग पुरानी बातें नहीं भूलते, टेप रिकॉर्डर मोड रहता है ना, ऐसा हुआ था मेरे साथ, इतनी प्रॉब्लम हुई थी, हनी सकल इज द रेमेडी फॉर दैट। ठीक है। बहुत से लोगों को क्या लगता है, मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा इस कारण। यस, दिस ऑल्सो हैव सीन, जब अगर आप नार्सिस पर्सनालिटी की देखोगे ना, तो जहां उनको हारने से डर लगता है ना, वो तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आप में से किसी ने फेस करा है ये इश्यू और बताना चाहेंगे? क्योंकि मैंने कुछ केसेस देखे हैं, उसमें होते हैं जो नार्सिस रहते हैं ना, जब वो डिफेंड नहीं कर पाते हैं या अपनी बात पर आ नहीं पाते हैं, वो तेज तेज चिल्लाने लगते हैं और ये आर्ग्यूमेंट का इश्यू बन जाता है। जस्ट अ मिनट। चलिए। और बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ये भी मेजर घर घर का इश्यू है। बच्चा नहीं पढ़ रहा, हम क्या सोचते हैं, लेजी है, इसका तो मन ही नहीं है, इनका इसका कॉन्सेप्ट मेजरली। अगर मेरे पास हीलिंग के लिए केस आता है, क्लाइंट कोई आता है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो एक ही बात बोलेंगे, इसका कंसंट्रेशन ही नहीं है, इसका फोकस ही नहीं पढ़ाई में, आप हमें फोकस और कंसंट्रेशन के लिए रेमेडी दीजिए। ये भी हो सकता है बच्चे को डर है, उसको कंपैरिजन का स्ट्रेस है कि पेरेंट्स लगातार कंपेयर कर रहे हैं कि तुम्हारे भाई बहन को इतने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हें इतने लाना है। कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो गया कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा। कंसंट्रेशन भी हो सकता है, या गिव अप मोड हो गया, मैंने इतनी मेहनत कर ली, मुझे तो रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। अब मेजर इश्यू आजकल लग रहा है कि हम एक ही घर में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, 30 साल हो गए हमारी शादी को, 40 साल हो गए, बस जैसे हम रूम शेयर कर रहे हैं या घर शेयर कर रहे हैं, हम वैसे रहते हैं, हमारे बीच कोई इमोशनल बॉन्डिंग ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है हमेशा कि आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है कि धीरे धीरे इमोशनल विड्रॉल आ गया है सिचुएशंस को लेकर, कुछ जो रिलेशनशिप के पैटर्न्स है उनको लेकर, हो सकता है उनके ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा है। अब जब हम आज की रेमेडी बात करेंगे तो एग्रीमनी, एग्रीमनी एक इसी तरह की रेमेडी है। हम जब डिटेल बात करते हैं तो हम देखते हैं बहुत से लोगों को अंदर ही अंदर कोई चीज खाए जाती है, जो अपने पार्टनर्स को नहीं बोलना चाहते हैं। उन्हें लगता है थोड़ा सा भी हम एक्सप्रेसिव हुए ना, हमारे पार्टनर को हम बता देंगे, उन्हें दुख होगा, परेशानी होगी। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो, और काफी लोगों से ऐसा लग रहा है कि किसी की दुखती नब्ज पर भी मैं हाथ रख रही हूँ। तो मेरा आपको दुखी करने का कोई इंटेंशन नहीं है, मैं आपके लिए हीलिंग्स ही लेकर आई हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये टॉपिक के बारे में समझ कर, पढ़कर और जान कर। इतनी अच्छी ब्यूटीफुल रेमेडीज हमारे पास है और आज तक हम इसे जानते नहीं। तो ये हर घर घर की कहानी है। तकलीफ सिर्फ इतनी होती है कि हम समझने में गलती करते हैं, है ना। बात एक ही होती है। अब आज जो मैंने एक ही बात करी कि पार्टनर से डिस्टेंट है, बट उसके पीछे इमोशंस क्या क्या हो सकते हैं, हम हमारे माइंड से एक ही चीज, सबसे पहली बात ये होती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं, इसलिए मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, उससे भी गहरी प्रॉब्लम हो सकती है जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते।
ठीक है। तो हमारी ये रेमेडीज काम करती है उनके अंदर के इमोशंस को बाहर निकालने में। इज दैट क्लियर एवरीवन? आप सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? चलिए, तो आगे बढ़े। गुड टू गो, परफेक्ट। चलिए, अब जैसा मैंने बताया, ये 38 जो रेमेडीज हैं इनको हमने 7 ग्रुप्स में बांटा है। जब मैं फियर की बात करती हूँ तो फियर में भी अलग अलग तरह के 5 फियर रहते हैं। कभी ओवर केयर एंड कंट्रोल है। तो ऐसे अलग अलग 7 ग्रुप्स में जब हम डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हैं तो हमें समझना, हमें याद करना और हमें रिलेट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अब जैसे मैं जब डर की बात करती हूँ तो अभी तक तो डर डर ही होता है ना। डर यानी डर, डर को मैं और आगे कैसे बताऊं? आप में से बहुत लोग सोच पा रहे होंगे ना, या ऐसा सोच रहे होंगे कि डर तो डर ही होता है। लेट मी टेल यू, डर भी 5 तरह के होते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं? पहली चीज, मुझे लिफ्ट में जाने से डर लगता है, मुझे फ्लाइट में जाने से डर लगता है। ये वो डर है जो नोन टाइप का डर है। मुझे कुत्ते से डर लगता है। ऐसे अलग अलग तरह के डर है। अभी मुझे एक लेटेस्ट क्लाइंट आए हैं जिन्हें अंधेरे से डर लगता है। ठीक है। दूसरा डर हुआ ऐसा डर जिसकी प्रकृति ही मुझे नहीं मालूम, जैसे कोविड के टाइम हुआ था। एक अनजाना डर था हमें, बीमार पड़ जाएंगे, जिसका कोई हाथ सिर पैर नहीं था। या और क्लियरली समझाऊं तो जब हम सीआईडी देखते हैं, सीआईडी में जब म्यूजिक आता है या कोई हॉरर मूवी का जो म्यूजिक आता है, क्या होने वाला है हमें नहीं पता है, बस हमें डर लगता है। ये कैसा होता है? अनजान प्रकृति का डर। फिर एक डर होता है माओ वाला डर। अब तो फादर्स को भी होता है। एक ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर कंसर्न, मेरा बेटा बच्चा बाहर गया है कहीं कुछ हो ना जाए। सिर पैर कुछ नहीं है, बट एक ये ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर केयर, ओवर कंसर्न। एंड बिलीव मी, ये डर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आगे जाकर ये हार्मोनल इश्यूज देता है, जिसे हम बहुत नॉर्मल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मदर इन लॉ ही, अगर मैंने एक बार में उनका फोन नहीं उठाया तो सीधे उनके दिमाग में यही चीज आती थी, क्या हो गया, क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया। तो जो पर्सन सफर कर रहा है वो भी परेशान है इतनी देर के लिए कि जब तक मैं उनको दूसरी बार फोन ना कर दूं। एट द सेम टाइम जब मेरी बात होती तो मुझे भी डांट पड़ती है। तो इमोशंस में लगी सिर दर्द है, तो जिसको सिर दर्द है वही परेशान है। बट इमोशनल प्रॉब्लम जब होती है ना, तो उस पर्सन के साथ साथ उसकी सराउंडिंग के सारे लोग परेशान होते हैं। अगर आपका बॉस है, आपके बॉस को अगर प्रॉब्लम है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, तो उसकी फैमिलीज तो परेशान, उसकी फैमिली परेशान होगी, साथ साथ जो सबॉर्डिनेट्स है, जो सारे एम्प्लॉयज हैं, वो लोग भी सब परेशान होंगे। ठीक है। अब इसी तरह जब हम और डर की बात करते हैं, अब ऐसा डर, अगर आपने आपके सामने कोई सडन चीज देख ली, कोई एक्सीडेंट देख लिया, कोई लैंडस्लाइड देख ली, या सोचो जो कश्मीर में लोग गए थे और जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, जब उन्होंने वो सीन अपनी आंखों के सामने देखा होगा, तो एकदम अंदर तक डर, वो तो कभी जिंदगी में कश्मीर जाना सोचेंगे भी नहीं। तो ये एक टेरर पैनिक वाला डर रहता है। तो ऐसे तरह तरह के, तो जब डर की भी बात करते हैं या और भी किसी इमोशंस की हम बात करते हैं, तो हम उस इमोशन की बहुत तह में जाते हैं, ताकि हम बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके उस इश्यू को, उस पर्सन की प्रॉब्लम को। ठीक है। तो अब नेक्स्ट, जब भी आप बैचलर की बात करते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं देखना है, हमें इश्यू नहीं देखना है, हमें सिर्फ इमोशन देखना है, इमोशन की बात करना है। हमें रिएक्टिव मोड में नहीं आना है, हमें अंडरस्टैंडिंग मोड में आना है कि इस पर्सन को उसके पीछे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। इससे रिलेशनशिप में भी बहुत इंप्रूवमेंट होगा और आपको देखेंगे आप फैमिली का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होगा। अब जब हम इमोशंस के बारे में बात करते हैं तो कैन बी पॉसिबल, अगर मैं अभी लिखने बोलूँ ना कि प्लीज चैट बॉक्स में आप आपके जो जो इमोशंस फेस कर रहे हैं लिखिए, तो ऐसी ना लंबी लिस्ट बन जाएगी और बहुत सारे लोगों को तो क्लास खत्म होते होते तक चैट बॉक्स में लिखते रहेंगे। तो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? है ना? क्योंकि होता था, मैं जब लिखने को बोलती थी ना इमोशंस लिखी, तो बोले मैम ये तो बहुत लंबी लिस्ट बन गई, हम कितनी रेमेडीज लेंगे। तो पहले हमें हमारे प्राइमरी इमोशन पे काम करना है, जिसके कारण हम सबसे ज्यादा परेशान हैं। सेकंड, हम देखेंगे ऐसा इमोशन जिसके कारण फैमिली वाले भी परेशान हो रहे हैं। और तीसरा, ओवरऑल। तो ये सब मिला के
5 to 7 रेमेडीज आपकी बन जाती है। एंड मेरे हिसाब से 5 रेमेडीज एट अ टाइम दे, ऐसे 7 रेमेडीज तक दे सकते हैं। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का, मुझे लगता है जब आप 5 रेमेडीज पे काम करते हो ना, तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं ना। जब आप एनर्जी एक डायरेक्शन में देते हो तो रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलते हैं। चलिए ठीक है। तो जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम प्राइमरी पे आते हैं, सेकेंडरी और सपोर्ट, ये हमने अच्छे से बात करी और आपको बहुत इजीली समझ पाते हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। यही बात जब हम कॉम्बिनेशन की करते हैं तो सबसे फ्रिक्वेंटली क्या इश्यू हो रहा है, एक आपका कोर नेचर हो सकता है। अब अगर आप न्यूमरोलॉजी की बात करो, एस्ट्रोलॉजी की बात करो, तो जैसे न जिनका सन वीक है, डेबिलिएटेड है, उनको कॉन्फिडेंस का इश्यू होता है ना। उनको कंटिन्यूटी में थोड़ा कॉन्फिडेंस का इश्यू रहता है, तो उनको हम क्या रेमेडी देते हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ाओ। आपकी बेस्ट रेमेडीज में रेमेडी है लार्ज। लार्ज इज वेरी गुड फॉर कॉन्फिडेंस। तो जहां आपको बच्चे लगता है कि बच्चे को स्टेज फियर है या एग्जाम के टाइम एक तरह का कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है, यू कैन गिव लार्ज। ठीक है। अब कौन सा इमोशन आपके बिहेवियर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, और कौन सा सपोर्ट इमोशन आपको स्टेबलाइज कर सकता है, ये सब चीजें मिलाकर हम हमारे लिए रेमेडीज देखते हैं, हमारे क्लाइंट के लिए रेमेडीज देखते हैं। बिलीव मी, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सिंपल सी बात है, आराम से समय लो और अपने इमोशंस लिखो कि मुझे ये चीजें तकलीफ दे रही है। उनको प्रायोरिटाइज करो कि मेरे लिए सबसे पहले इस पर काम करना जरूरी है, दूसरा इस पे काम करना जरूरी है। और इस वे जब आप रेमेडीज देखते हो तो आपको बड़े इजीली समझ में आ जाती है। अब जैसे मैंने कहा, सिर्फ ड्रॉप्स के थ्रू ही नहीं दे सकते, बहुत सारे लोग हैं जो ड्रॉप्स नहीं लेना चाहते हैं। तो हमने इसमें एनर्जी सर्कल का कॉन्सेप्ट भी, एनर्जी सर्कल आप लोग काफी लोग जानते होंगे, हमारी मॉडलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेरी मेजर ऑफ हीलिंग एनर्जी सर्कल के थ्रू होती है। एक सर्कल के अंदर आप उस सारी रिलेटेड एनर्जीज डाल देते हैं, तो हम एनर्जी सर्कल के थ्रू भी ये रेमेडीज दे सकते हैं। हीलिंग कोड, अगर आपको स्विच वर्ड, स्विच नंबर्स पता है तो बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। इसी तरह हमारी रेमेडीज के लिए कोड्स भी है, वो भी लिख सकते हैं। सेम वे हम चक्रा पे काम करके भी हम उस इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब सी, सबसे अच्छा काम फिजिकल रेमेडी ही करती है। बट इन केस कोई ले ही नहीं रहा तो सेकेंडरी आप ये सब चीजें कर सकते हैं। और बहुत सिंपल वे है, हम हाथ से ही क्लास में ही रेमेडीज का एनर्जी सर्कल बनाना देखते हैं। अब व्हाट हैपेंस, जब हमारी बुक बिखरी हुई रहती तो हमें उसे पढ़ने में मुश्किल होती, हम कौन सी बुक कहाँ ढूंढे। तो जब हमारे ये ग्रुप बन जाते हैं तो व्हाट हैपेंस, हमारे पास एक एक शेल्फ रेडी है। पीयर शेल्फ पे तो हमें पीयर से रिलेटेड जो है हमने उठा लिया और पढ़ लिया। इसी तरह अलग अलग ग्रुप से, इसी तरह हमारी भी बुक के अलग ग्रुप्स होते हैं, तो हमें फाइल में कंफ्यूज नहीं होना पड़ता है। हम इजीली हमारा जो रिलेटेड इशू है हम उसे देख सकते हैं और बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ग्रुप बनाने से पढ़ना, समझना, याद करना और अप्लाई करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अब ये आते हैं हमारी एग्रीमनी, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम ये रेमेडी कैसे काम में ले सकते हैं। जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि आपकी जो टीचर है वो अच्छी शायरा भी है। लोग कहते हैं हमें मुस्कुराने की आदत है, लोग कहते हैं हमें मुस्कुराने की आदत है, उन्हें क्या पता हमें गम छिपाने की आदत है। किसी को कोई गाने की लाइन याद आ रही है इस पर? आप में से कोई अच्छा सिंगर हो? जी जी, वरुण जी जल्दी से क्विकली मुझे बताइए कौन सा गाना है। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गमे से छुपा रहे हो? परफेक्ट, रिलेट कर पा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आंख बंद कर लेती हूँ, सब आंख बंद कर लेते हैं, जल्दी से बता दो आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि मन में तो यही चल रहा है कि ऊपर मुस्कुराते हैं पर अंदर तूफान है। मैडम आज देख लो, एकदम पूरा तूफान हो जाएगा, बट बस सबके लिए हमें मुस्कुराना पड़ता है। कितने लोग हैं मुस्कुरा रहे हैं पर हैंड रेज नहीं कर, अच्छा मीमी आ रहा है चैट बॉक्स में, दैट मीन्स रिलेट कर पा, दुखती नफ्स पे हाथ रख दिया है ना। तो समवेयर आजकल के हालात में कहीं ना कहीं हम सभी के साथ ऐसा हो गया है
कि अंदर तो बहुत तकलीफें होती है, कभी बच्चों के लिए, कभी पार्टनर्स के लिए, कभी पेरेंट्स के लिए, बस हमें खुश रहना पड़ता है ना। और कहीं ना कहीं सही भी है, बट हम ये नहीं समझ रहे कि हम अपने आप को कितना हार्म कर रहे हैं जो इमोशंस हैं इनको सप्रेस करके। तो जो एग्री मनी है, दैट इज परफेक्ट रेमेडी फॉर सच टाइप ऑफ पर्सन। एग्री मनी। कभी अपनी इस तकलीफ के लिए कभी भी गूगल किया है या चैट जीपीटी या जेमिनाई ने आपको बताया कि ऐसी कुछ तकलीफ हो जब आप अंदर से परेशान हो और बाहर मुस्कुरा रहे हो तो आपको क्या लेना चाहिए? अगर आप जेमिनाई पे जाओगे ना, बोलेगी मुझसे बात कर लिया करो जब जब तकलीफ है। और फिर क्या होगा, थोड़े टाइम में बोगी सॉरी, ये मैं समझ नहीं पाई, है ना। तो बेटर है हम एक ऐसी जो परमानेंट रेमेडी काम करे उस पर हम काम करें। तो बात करते हैं एग्री मनी। एग्री मनी मैंने इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिलेट करते हैं। पिछली क्लास में हमने मिमुलस लिया था, तो अगर आपको किसी को मिमुलस देखना हो तो आप हमारी जो फर्स्ट मास्टर क्लास थी जिसकी लिंक आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो चैट बॉक्स से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो एग्री मनी ये इस तरह के प्लाज होते हैं। क्लास का जिस्ट है, जो बाहर से तो हमेशा खुश रहते, चेयरफुल लगते हैं। उनके जो डीपीज और उनके इंस्टा फोटोज देख के लगता है इनसे ज्यादा खुश तो कोई है ही नहीं। पर उन्हें पता चलता है रहता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए एग्री मनी। हमेशा एक मास्क ओढ़े रहते हैं चार लोग के सामने, हमेशा खुश दिखना, और उनके अंदर के तूफान का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। जब ऐसे इश्यूज होते हैं तब भी घर में प्रॉब्लम्स आती है। या तो हस्बैंड एकदम चुप हो जाते हैं, या वो घर ही नहीं आना चाहते हैं। क्यों घर नहीं आना चाहते हैं? मैं घर आऊंगा, दो चार बातें होगी, कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी प्रॉब्लम बता दूं, मैं एक्सप्रेस कर दूं, तो घर वाले परेशान होंगे, सब टेंशन में आ जाएंगे, और इतने सब खेला का एक रीजन निकाल लेते हैं, मैं तो घर ही नहीं जाता हूँ, आराम से जब सब सो जाएंगे तब मैं चले जाऊँ। एडिक्शन का भी एक मेन रीजन ये होता है। एग्री मनी से मनी नहीं आती, मनी दूसरी चीज से आती है, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो आ, वैसे बता दूं, ये MONEY नहीं है, ये MONY है। मॉनी, एग्री मनी। कहाँ देखो, फिर चैट बॉक्स में डिस्टर्ब कर देते हो आप लोग। मैं क्या बोल रही थी, हाँ। इन लोगों को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, शांत रहना पसंद करते हैं। जहां बहस होगी ये उससे दूर भागना देखेंगे। अब जल्दी से ये जो मैं इश्यूज बोल रही हूँ रिलेट करते जाओ, आपकी फैमिली में ऐसा कौन है? हो सकता है आपके पापा हो, या पार्टनर हो, या बच्चे हो, या आप खुद इस तरह के पर्सन हो। इन लोगों को अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है सब जने साथ रहे, अकेले में इनको कहीं ना कहीं क्या होता है, रोना आ जाता है, बड़ा दुखी फील करते हैं। अपनी तकलीफें अपने तक ही रखते हैं, दूसरों को नहीं बताते। जनरली ये प्रॉब्लम क्या होती है नई शादी में, है ना। नई शादी में जब, आजकल तो खैर लड़कियां एक्सप्रेस कर देती है, बट बहुत सी लड़कियां अभी भी आप केसेस देखते हो एक्सप्रेस नहीं करती। माँ बाप परेशान होंगे, लोग मेरे ऊपर ही बात करेंगे कि तुमको एडजस्ट करना नहीं आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें नई मैरिज में हो सकती है। बच्चा हॉस्टल में जा रहा है, या कोई नई जगह जा रहा है, नए स्कूल में जा रहा है, तो वर्क प्लेस, यस देयर लॉट ऑफ प्लेसेस। कोई भी नई जगह आप ज्वाइन कर रहे हो, यू आर हेल्पलेस समवेयर, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपने इश्यूज। देयर कैन बी सो मैनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पीर प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, या एक सोशल ऑब्लिगेशन, देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स जिसके कारण आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। उन सब जगह पर एग्रीमनी काम आती है। हीलर्स, हीलर्स के लिए कैसे? बहुत बार क्या होता है, जल्दी से आपके क्लाइंट्स ओपन अप नहीं होते हैं, तो आप उनको एग्री मनी बोलो, एग्री मनी लो, और आपसे 7 दिन बाद कंसल्ट करें। अपने आप सब निकालते जाएंगे। जनरली आजकल सब इतने भरे पड़े रहते हैं ना, आप उनसे 3 से 4 क्वेश्चन करोगे, वो आपको 10 चीजें बोल देंगे, आपको बोलना पड़ेगा बस बस। पर इन केस बहुत ही पक्का कोई पर्सन हो जो नहीं एक्सप्रेस करना चाह रहा है कि मेरी बात आगे तो नहीं चली जाएगी, तो आप उनको एग्री मनी दे सकते हैं। एट द सेम टाइम इट इज गुड फॉर स्किन ऑल्सो, आपके ग्लो के लिए, क्लियर स्किन के लिए, पिंपल फ्री, पिगमेंटेशन। सिंपल, आपका जो पानी है नॉर्मल, उसमें डालकर आप मुंह पे लगाइए, एक बार पैच टेस्ट कर लीजिए, वैसे कुछ भी इश्यू नहीं होता है, बट ऑन सेफ्टी साइड एक बार पैच टेस्ट कर लो थोड़ा सा, और आराम से आप मुंह धो। ऐसे ही क्रैब एप्पल है, वॉलनट है, ये सारे स्किन के लिए अच्छे हैं। तो जब हम इनका पूरा, किसी को बहुत ही ज्यादा पिंपल इश्यूज है, तो हम कॉम्बिनेशन में देते हैं उनके इमोशंस को पकड़कर। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत बार सिबलिंग राइवलरी मेन इशू है।
भाई भाई बहन बहन बिल्कुल ऐसे टॉम एंड जेरी हो जाते हैं। तो इस केस में दोनों को दिया दिया जाना चाहिए। बहुत से लोगों को नेल बाइटिंग की आदत होती है, बाल खींचने की आदत होती है, एग्री मनी उनके लिए भी अच्छा है। तो आप देख रहे हैं हमारे इमोशनल इश्यूज के साथ हम फिजिकल इश्यूज की भी बात कर रहे हैं और कुछ बिहेवियर इश्यूज की भी बात कर रहे हैं। अब अगर बच्चा नाखून खाता है तो हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते, क्या कर सकते हैं? या तो कुछ चैंटिंग कर ली या कुछ स्विच नंबर्स लिख लिए। तो एग्री मनी बहुत अच्छी है इस केस में, ट्राइड और टेस्टेड है। ठीक है। इसी के साथ हाई बीपी, हाई बीपी में हम चेरी प्लम, एग्री मनी, विलो, ये सारी अलग अलग रेमेडीज है जो हम क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। सी जब हम जिस्ट में जाएंगे, जब हम हाई बीपी के इमोशंस के इन डेप्थ में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम ये समझेंगे कि हमारा जो हाई बीपी है वो भी हमारे इमोशंस सप्रेस करने से होता है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को हाई बीपी, तो आप उनसे बात करो, कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस कर देंगे कि मैं जल्दी से बोल नहीं पाती हूँ, मन ही मन घुटती रहती हूँ, ये एक मेन शब्द रहता है, मन ही मन घुटती हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। बॉडी में पेन्स हैं, एग्री मनी। एडिक्शन के लिए भी एग्री मनी बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी जगह जब रिसर्च किया जाता है, जब लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो ड्रिंक करके अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं। ठीक है। टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि वो एक इस मोड में जाते हैं जहां हार्मोनल चेंज होता है, जल्दी से अपने पेरेंट्स से हर चीज एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वॉलनट के साथ दे सकते, वॉलनट भी अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के केस में दोनों ही पार्टनर्स को देना चाहिए। किडनी स्टोन में जहां आपको निगोशिएशंस करना है, चेरी प्लम के साथ आप दे सकते हैं। देखिए, लॉन्ग रन में तो आप दे ही सकते हैं। बहुत बार ऐसी चीजें होती है, जैसे हम फ्यूचर में जब कॉम्बिनेशंस की हम बात करते हैं, हमें कोई मंदिर में दर्शन करने जा रहा है, देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स, हमें लंबी लाइन में लगना है, हमें दर्शन अच्छे हो जाए। तो ऐसे ऐसे केसेस भी है जो हम डील करते हैं। तो हम जस्ट 2-3 दिन पहले लेना भी शुरू कर सकते हैं, तो हमें उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। घर में कुछ बातचीत हो गई है और आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो बवंडर मचने वाला है, बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, तो मटके में, पानी के मटके में आप एग्री मनी की कुछ बूंद डाल दीजिए या इंडिविजुअली पानी में दे दीजिए। आप देखेंगे वो जो बड़ा आर्ग्यूमेंट होने वाला अपने आप बच गया और बहुत साइलेंटली आराम से वो सॉल्व हो गया। ठीक है। ऐसे लोग जो घर नहीं आना चाहते, हमने बात करी, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, उन्हें लगता घर आएंगे तो हम घर में कैसी बात करेंगे, क्या करेंगे, कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, इसलिए वो घर से दूर भागना चाहते हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस ये वाले भी, जहां कोई भी डिस्प्यूट होने के चांसेस है, कोई लिटिगेशन के चांसेस है, उसके लिए भी एग्रीमनी बहुत अच्छी रेमेडी है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया। ठीक है। कि मैंने यही बात करी ना, यहाँ तो हमारा एग्री मनी आया तो हमने बात कर ली। अब हम इमोशंस पे भी बात करेंगे और देयर लॉट ऑफ इश्यूज। तो इन दिस क्लास मैं कंसल्टेशंस आई वोंट बी एबल टू टेक, कि आप इश्यूज लिख रहे हैं, मुझे ये हो रहा है, ये रेमेडी दो, क्योंकि मुझे एक क्लाइंट से बात करने में और इनफैक्ट आपको भी किसी से बात करने में एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स देने पड़ेंगे उसके सारे इश्यूज समझने के लिए। ठीक है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया, क्लियर है। मजा आ रहा है तो थोड़े से थम्स अप बता दीजिए, थोड़े से हार्ट्स बता दीजिए, कुछ नहीं तो थोड़ी अच्छी अच्छी स्माइल बता दीजिए, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि मेरे यहाँ तो मौसम चाय और पकोड़े का हो रहा है, आपकी सिर्फ हंसी, आपकी मुस्कान ही मुझे रोक सकती है यहाँ। चलिए, थैंक यू सो मच। ये बाकी जिन लोग की रिप्लाई नहीं आ रही उनको मजा नहीं आ रहा है, चलो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हंसी मजाक जरूरी है, थोड़ा इमोशनल हो गया था, मुझे लग रहा था। आगे बढ़ते हैं। तो एग्री मनी बहुत अच्छी रेमेडी है, आई रियली लाइक इट। अब जनरली कंफ्यूजन, जैसे कि हमने बात करी थी, याद नहीं रहेगी, तो देखो मेरे पास है ना बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। जैसे एक एस्पिन है, एस्पिन हमारे अननोन टाइप ऑफ फियर के लिए है। तो उसके लिए मैंने ऐसी कुछ हंसी मजाक की चीजें बना के रखी है, ताकि आपको याद रहे। मेरी पुरानी कोई बेस से आप ध्यान नहीं रहा, नहीं तो पुरानी बेस से आप उनको इश्यू बोलो, उनको रेमेडीज वो बता देते हैं इतनी अच्छी तरह से, बाय हार्ट उनको याद हो गई। ठीक है। हमने कान मरोड़ कर, इधर से पकड़ के उधर से पकड़ कर किसी न किसी तरह याद करवा दी। हेल्थ क्योर करेगी। अब जैसे एक इश्यू है, गाल ब्लेडर स्टोन है, मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगी कि सीधे आपके स्टोन पे काम करेगी और 7 दिन में आपको फर्क हो जाएगा।
आपकी दवाइयां चलती रहेगी। ये आपका साइड बाय रेमेडीज है, आपकी ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, बट हाँ 100% ग्रेजुअली इट विल वर्क ऑन योर इमोशंस और एट द सेम टाइम फिजिकल इश्यू पे भी काम करेगी। टाइम नहीं है मैडम, ये 3 बजे का टाइम, क्लास मुश्किल होती है, तो आप रिकॉर्डिंग से आराम से देख सकते हैं, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अच्छे से सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप भी फ्यूचर हीलर्स बनने वाले हैं। वर्थ है, बिल्कुल भी वर्थ है। जो आने वाली आपको क्लास की फीस बताओगी, आप जब पूरी लाइफ लॉन्ग इतने इमोशंस जब फेस करते, इतने दिन आपके जिंदगी के इतने खूबसूरत दिन सिर्फ अपने जज्बातों के कारण दुखी होकर परेशान होकर वेस्ट कर रहे हैं, तो एक एक दिन आप अच्छे से जी सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करके, थोड़ा सा सीख कर। तो हमारी इस क्लास की फीस 3100 है, पर आज के ऑफर के लिए सिर्फ और सिर्फ 2800 है। पेमेंट की सारी डिटेल्स आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपके से वापस भी ये शेयर करूंगी, सारे मोड ऑफ पेमेंट है, आप जिस ग्रुप में हैं उसमें भी शेयर किया जाएगा। उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये क्लासेस हमारी जूम पर लाइव होगी, इसी टाइम पर होगी। स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, ईच एंड एवरीथिंग। व्हाट्सएप सपोर्ट, जो ऑलरेडी द डिवाइन ग्रेस से जुड़े हैं वो जानते हैं कि 2 से 3 साल पहले कोर्स करे हैं, उसका भी फीडबैक या उसके भी आंसर्स, अगर कोई क्वेरी तो अभी तक मिलते हैं। वरुण जी मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आई रिमेम्बर ही इज वेरी ओल्ड। आपको द डिवाइन ग्रेस की एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, ये 10 बार पूछते हैं, मैं बता रही हूँ, क्लास की रिकॉर्डिंग्स एज इट इज मिलेगी, जो लाइव क्लास है उसी की रिकॉर्डिंग, आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। अब आते हैं हमारी मेन चीज पर, हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वेज रेमेडीज के बारे में डिटेल में, जैसे आज हमने एग्रीमनी के बारे में पढ़ा है, वैसे ही सारी 38+1 रेमेडीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में उनके यूज, क्या इमोशन पे काम आती है, प्लस उनको क्लास में याद करेंगे हम। डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे आइडेंटिफाई करें, 10 से ज्यादा तरीके हम बैच रेमेडीज को कैसे यूज कर सकते हैं। एनर्जी सर्कल बनाना हम सीखेंगे क्लास में। हीलिंग कोड्स हम देखेंगे। अब क्या क्या इश्यूज आपके कवर हो जाएंगे, सब स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्यूटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन, लो एंड हाई बीपी, मेमोरी, कंसंट्रेशन, वेट लॉस, सेक्स रिलेटेड इश्यूज, वायरल डिसीजेस, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, आई हेयर प्रॉब्लम्स, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चों का पूरा हमने एक अलग सेक्शन रखा है जिसमें एग्जाम के समय या तरह तरह के इश्यूज जो बच्चे फेस करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रेगनेंसी, लो इम्यूनिटी, मेंटल डिसीजेस और क्या क्या हो सकती है, जैसे एक मैंने बताया सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स, ये भी बड़ा इश्यू है। और बहुत से लोग ऐसे कैसे रहते हैं ना, एयर में कैसल्स बनाते हैं, वैसे जो लोग हैं उनके लिए भी रेमेडी रहती, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। बहुत से पति या पत्नियां सस्पिशियस रहती है, ओवर पसेसिव रहती है, ओवर कंसर्न रहती, शकी रहते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास रेमेडी है। तो ऐसा है कि हमको सुनने में ऐसा लगता है ये क्या है, बट जो पर्सन फेस कर रहा है ना, आई नो उनको कितनी ज्यादा तकलीफ है इस चीज से। बिजनेस प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। पेट्स के लिए भी बेट रेमेडीज बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्फिडेंस के लिए जैसे मैंने बताया लार्ज हाई, और बहुत सारे लोग, जैसे हमारी स्टार ऑफ बेथलेहम रहती है, एक रेमेडी का ही नाम है। बहुत सारे लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस को अपने सामने खोया होगा, उसका सडन शॉक, या कोई रिलेशनशिप में एकदम ब्रेकेज हो जाता है, उससे उबर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए भी हमारे पास रेमेडी है। इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ यही होता है किसी का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, वो देवदास बने फिरते हैं और फैमिली परेशान हो रही है, बट बेस्ट रेमेडी में हमारे पास इसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। किसी भी तरह के डर के लिए, मेंटल एंग्विश के लिए, फिजिकल मेंटल डिसीजेस के लिए, स्पेशल अट्रैक्शन स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली किड्स के लिए, 7 चक्रास पे हम कैसे काम करेंगे बेस्ट फ्लावर के थ्रू, क्योंकि हर चक्रा का अपना अपना इम्पोर्टेंस है और वो किस तरह इम्बेलेंस हो सकता है, उसके ऊपर हम रेमेडी के थ्रू काम करेंगे। कुछ वास्तु रेमेडीज भी हम देखेंगे बेस्ट फ्लावर्स के थ्रू। 100 से ज्यादा कॉम्बिनेशन हम देखेंगे जो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में मिलेगा कि ये कॉम्बिनेशन, आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो सीधे सीधे आप ये कॉम्बिनेशन दे दीजिए, आपको बहुत सारी चीजों पर काम नहीं करना पड़ेगा। हम केस स्टडीज देखेंगे ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि आप
आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इश्यूज और अकॉर्डिंगली आप रेमेडीज दे पा रहे हैं। कम से कम 6 to 7 केस स्टडीज देखेंगे, साथ ही अगर आप आपका केस लाते हैं तो हम वो भी देखेंगे, इफ क्लास में सफिशिएंट टाइम रहता है और हमारे केसेस से आपको समझ में नहीं आता है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है और आपको लगता है कि आपकी फैमिली की और आपकी पहली जरूरत है आपके इमोशंस पे काम करना, तो बिना देर कीजिए, एंड बिलीव मी, बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी। और एवरी वन शुड वर्क ऑन इमोशंस, क्योंकि आने वाले कितने डॉक्टरों के खर्चे आप बचा लेंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो अगेन आपके सामने सारी डिटेल्स हैं पेमेंट की, बस आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट 8130283244 इस पर शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को, देयर विल बी 9 क्लासेस, आई होप आई हैव शेयर दैट। या ड्यूरेशन इज 9 क्लासेस। क्लास की डेट 30 जून से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग यही रहेंगे 3 PM, और सिर्फ स्पेशल ऑफर में 2800 फीस है, अदरवाइज फीस इज 3100। तो अब अगर हमने जो आज बात करी है, आज जो डिस्कशन किया है या क्लास से रिलेटेड, अगर किसी का भी कुछ इश्यू है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू, आई एम वेरी क्लियर, आई एम सो सॉरी, अगर आप कुछ इश्यू लेके आ रहे हैं तो हम उस पर बात नहीं कर पाएंगे। दैट नीड प्रॉपर कंसल्टेशन। मुझे पूरे इमोशंस पे बात करना पड़ेगी 10 से 15 मिनट, और उससे ज्यादा भी मुझे लगते हैं एक क्लाइंट से बात करने में। अगर क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेरी, आज हमने कुछ सीखा, कैसे समझेंगे, कैसे कुछ करेंगे, तो आपके उन सब सवालों का मेरे पास जवाब है, आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, अगर और कोई सिटी में, तो जैसा मैंने बताया, आप हीलिंग जो एनर्जी सर्कल है उसके थ्रू कर सकते हैं, आप उनको भी रेमेडीज दे सकते हैं, वो चाहे तो ले सकते हैं। अब जैसे जो मेरे क्लाइंट्स है ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो उनको मैं लिख के दे देती हूँ, दे बाय देमसेल्फ। और इन केस, इन वर्स्ट केस इफ दे आर नॉट टेकिंग, तो एनर्जी सर्कल के थ्रू कर सकते हैं। फीस इज 2800 फॉर टुडे ओनली। जी शीतल जी, अनम्यूट कीजिए के शीतल। बाद हम इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप क्लास में, लास्ट क्लास तक आप स्टेज पे आ जाएंगे कि जब हम डिस्कस करेंगे तो केस स्टडी के आंसर्स आप खुद ही बोलेंगे। और फिर ग्रुप इज ओपन, तो आई ऑलवेज से, अगर आपके पास कुछ इश्यू आ रहा है, कुछ केस आ रहा है, तो आप ग्रुप में डालिए, एवरीवन शुड डिस्कस अबाउट इट। और अभी तक भी हमारी जो पुरानी बैचेस हैं उनमें लोगों के क्वेश्चंस आते हैं विथ आंसर्स। आई ऑलवेज एडवोकेट कि आंसर डायरेक्टली मुझसे एक्सपेक्ट मत करो, मैंने सिखा दिया है, आप आंसर्स बताओ एंड आई विल करेक्ट इट, अगर कुछ गलत है तो मैं बताऊं। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम्म, ये सिर्फ हम अपने लिए और अपने फैमिली के लिए ही यूज कर सकते हैं या एज अ प्रोफेशन भी इसका यूज कर सकते हैं? दैट्स व्हाट आई आंसर, एज ए प्रोफेशन भी आप यूज कर सकते हैं। ओके। ठीक है, यस, पेमेंट लिंक्स ग्रुप में भी दी जाएगी, आपके पास स्क्रीन पर भी है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फोन नंबर ले सकते हैं। यस, पीडीएफ आपको पूरा एलोबरेटेड पीडीएफ मिलेगा, सारी रेमेडीज, कॉम्बिनेशन, किड्स के लिए, एवरीथिंग। सर्टिफिकेट आपको डिवाइन ग्रेस का ही आईएसओ सर्टिफाइड मिलेगा। लिंक फॉर व्हाट सर? मनीषा जी, लिंक फॉर व्हाट यू वांट? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, आपने बता दिया। ओके, आई एम सो सॉरी, स्क्रीन आपके सामने है, तो आप सारी पेमेंट डिटेल्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वरुण जी, आई वाज ऑफ ओपिनियन कि स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? एक बार मैम मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ डिटेल्स। जी, क्लास जो है हमारी 30 जून से शुरू हो जाएगी। दोपहर का समय है, 3 बजे क्लास होगी। और आपकी क्लास में संडे को रहेगी, मंडे टू सैटरडे यहाँ पे हमारी क्लास होने वाली है। 9 क्लासेस का ये कोर्स रहेगा, जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 2800 रुपीज में, जहाँ पे आपको बैच फ्लावर रेमेडीज, जो हमारी 38 रेमेडीज प्लस 1 रेस्क्यू रेमेडी रहती है, वो आप जो है यहाँ पे पूरा कोर्स कवर किया जाएगा।
साथ में जैसे मैम ने आज आपको एक मैप बताया, ठीक है, इस मैप के बेसिस पे आप क्लाइंट्स को रेमेडीज गाइड कर सकते हैं, आप अपने खुद के लिए कर सकते हैं और अपने नोन रिलेटिव्स के लिए भी कर सकते हैं। सो दिस कोर्स इज अ बेनिफिट फॉर ऑल बिगनर्स एज वेल एज प्रोफेशनल्स जो कंसल्टेंसी में वर्क करते हैं, सभी को ये कोर्स बेनिफिट देगा। क्या कवर होगा वो अभी हम और इन डिटेल में जान लेते हैं, एंड किसी के कोई भी क्वेरी है आप हैंड रेज कर सकते हैं। पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। सो चार्ट कॉलम में मैंने यहाँ पे ग्रुप लिंक शेयर किया है, आप ये ग्रुप लिंक में क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर पाए, या फिर जो आपके स्क्रीन पे नंबर मेंशन है 8130283244, इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। जी शिल्पी जी। मैम ये जो ऑयल है ये बेड फ्लावर के वो कहाँ से मिलेंगे? मैम ये ऑनलाइन भी मिलते हैं। हेल्थ मग है, भंडारी है, और न्यूज लाइफ है। और आपकी सिटी में अगर कोई अच्छा होम्योपैथी स्टोर है तो आजकल वहां पर भी मिलते हैं। अच्छा, और ये बड़े मैम किस easy, चीज आप से आप अभी गूगल पे सर्च कर सकते हैं भंडारी होम बेस्ट रेमेडीज। ठीक, ठीक है थैंक यू। जी मीनाक्षी जी। मैम अगर किसी को मल्टीपल इश्यूज हो, जो मल्टीपल मेडिसिन भी खा रहे हैं हम लोग एलोपैथिक, तो हम लोगों के लिए क्या ये एक सपोर्टिव काम करेगा Yes, आप लोगों या के लिए तो मेडिसिन छुड़वाने की हो सकता है? नहीं मैम, जिनको मल्टीपल इश्यूज है उनके लिए तो और ज्यादा अच्छा है। जैसे जब हमने कॉम्बिनेशन की बात करी थी तो एक ही रेमेडी आपकी काफी चीजों पर काम करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमोशन से ही जनरेट हो रही है आपकी मल्टीपल इश्यूज। तो दवाई नहीं छोड़ना है, साथ ही साथ ये लेना है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपकी डोज है वो कम हो जाएगी, आपकी दवाइयां कम हो जाएगी और धीरे धीरे बंद भी हो जाएगी अगर प्रॉपर वे में आप ले रहे हैं। ठीक है। जी ठीक तवा है। कुमार जी, अनम्यूट कीजिए सर। सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। आप अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके चैट बॉक्स में ग्रुप की लिंक दी गई है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए हाँ टुगेदर। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते अभी सर। अनमुट हुआ। जी सर बताइए। मैडम ये मटेरियल जो कौन सा लैंग्वेज में देते हैं आप? सर क्लासेस पूरी प्रॉपर हिंदी में होती है, मटेरियल इंग्लिश में होता मटेरियल है। हाँ। पूरा क्लास आज कितने क्लासेस है? 9 क्लासेस है सर। 9 क्लास। जी सर। ये दवा कैसे कहाँ मिलता है मैडम? सर ऑनलाइन भी मिल जाती है और आसपास होम्योपैथी शॉप्स पर भी और एलोपैथी शॉप्स पर भी मिल जाती है। सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। अब जैसे आई एम इन इंदौर, मुझे इजीली एलोपैथी शॉप्स पे भी मिल रही है, होम्योपैथी शॉप्स पे भी मिल रही है। कॉस्ट कितना रहता है मैडम? कितना ml मिलता है? सर 10 ml 20 ml सब तरह की क्वांटिटीज अवेलेबल रहती है। आपको देखना पड़ेगा, कंपनी टू कंपनी प्राइस भी डिफर करता है। आप एक बार आपके गूगल पे बेस्ट रेमेडीज डालिए और शॉपिंग में आप देख लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है, रेमेडीज टू रेमेडीज भी प्राइस डिफर करता है। अभी मैं ड्राइविंग में हूँ। अमाउंट रात में जी सर। अमाउंट रात में कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, आप जिस भी ग्रुप में हैं आपको पेमेंट डिटेल्स उसमें मिल जाएगी, या आप अभी नंबर सेव ठीक। कर लीजिए। आप जब फ्री है तब आप पेमेंट कर सकते हैं। ड्राइविंग में हूँ, ये आप कैसे लिखना है आप ग्रुप में भी नंबर कर दीजिए। एनीवन एल्स एनी क्वेश्चन? तो आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। Wish to see you in main classes. Thank you so much, everyone. Have a nice day. जी मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी अनम्यूट कीजिए।
सुना था इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैम इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते क्योंकि फ्लावर का ही एसेंस है ना। नहीं, जैसे अगर अभी हम लोग कोर्स करेंगे, आप तो जैसे प्रोफेशनल हो तो आप कंसल्टेशन सही दोगे। अब जैसे मेरे को मल्टीपल इश्यूज हैं, तो मैं अगर आपका कोर्स करती हूँ तो मैं इस लायक हो जाऊंगी कि मैं अपने आप को खुद ही कर लूं, कि मेरे को जैसे मल्टीपल इश्यूज हैं तो मैं अपने लिए क्या रेमेडी बना पाऊंगी खुद ही। यस मैम, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने भी तो शुरुआत आप जैसे ही करी थी ना। धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप और ज्यादा प्रो होते जाएंगे। हाँ, तो अगर हम शुरू में थोड़ा रॉन्ग होते हैं, बिल्कुल हम वो तो परफेक्ट नहीं इसीलिए होते कह हैं, रही हूँ थोड़ा कि ग्रुप गलत में सा ले डालिए। लेते हैं, आप तो कोई ग्रुप में साइड इफेक्ट तो डालिए। नहीं होगा। आप ग्रुप में डालिए, देखिए नेगेटिव इसका कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता, ये मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। अगर आप गलत रेमेडी ले रहे हो तो आपकी जो बीमारी है उसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बट नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा। बट उसके लिए सबसे बेस्ट है इनिशियली आप ग्रुप में डालना शुरू करो, जो भी केसेस है, जो इश्यूज आपके पास आ रहे हैं, तो पूरी क्लास कैन डिस्कस, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, और यस आपको भी मैम। मालूम पड़ेगा आपको कितना समझ आ रहा है। यस, तो देखिए हम इस अप्रोच पे वर्क करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और आप खुद वो रेमेडी अपने आप से बना पाए। ठीक है, जैसे आपने बोला आपको ज्यादा दिक्कत होती है किसी चीज में, तो आप ग्रुप में आप जब हमारे साथ शेयर करेंगे तो आप अपने तरफ से भी बताएंगे कि मैम हम मुझे लगता है ये रेमेडी हमें यूज करनी चाहिए। सारे आपके फेलो मेंबर्स एज अ केस स्टडी उस पर वर्क करते हैं, एंड देन एट द एंड अंशु मैम इज ऑलवेज देयर टू गाइड यू कि यस ये रेमेडी आपने बिल्कुल सही सजेस्ट करी है, उसके साथ आप ये वाली रेमेडी भी ऐड करिए, इस कॉम्बिनेशन में यूज करिए। अगर कोई गलत आंसर है तो उसको भी हम करेक्ट करते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपके राइट एंड रॉन्ग आंसर आपके प्रैक्टिस को और अच्छा बनाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो डोंट वरी मैम, जैसे अगर आपको कहीं भी दिक्कत आएगी वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे। यस सव्या मैम, अपना डाउट बताइए। आई एम सॉरी मैम, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक ऑन है। आप अपना डाउट बताइए, या फिर आप चैट कॉलम में मेंशन कर दीजिए। यस अंजू मैम। उदय सर, बैच फ्लावर रेमेडीज हर तरह के इशू पे वर्क करती है। मेंटल इश्यूज हैं, फिजिकल इश्यूज हैं, इमोशनल इश्यूज हैं, हर लेवल के इश्यूज पे वर्क करती है।
यस, क्रेडिट कार्ड लिंक पेमेंट इज ऑल्सो अवेलेबल। अभी मैं आपको यहाँ पे चैट कॉलम में क्रेडिट कार्ड का लिंक शेयर कर रही हूँ, आप इस पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। बाकी किसी के कोई भी डाउट है आप हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, तो आई थिंक सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। सो क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं 30 तारीख को आपके साथ 3 बजे मेन क्लास में।